आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें कि बंगाल में बीजेपी के सभी 77 विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा मिली और साथ ही छत्तीसगढ़ में शराब के इतने ऑर्डर की ऐप ही क्रैश हो गया और साथ ही यूपी के गाँवों में कोरोना से मौत का सिलसिला जारी। आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश विदेश में बात किया जाए तो बंगाल में हिंसा पर राज्यपाल धनखड़ नाराज हुए और वहीं महाराष्ट्र को पीछे छोड़ कर्नाटक सबसे अधिक संक्रमित मरीजों में से ज्यादा वाला राज्य बन गया। और साथ ही आपको बता दें कोरोना से टला कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। वहीं केंद्र का जवाब लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाखुश। कोविड में कालाबाजारी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और साथ ही उत्तर प्रदेश के गांवों में कोरोना से मौत का सिलसिला अभी भी जारी है। बिहार के बक्सर में बिना जलाए गंगा में बहाए जा रहे हैं सब और शराब के इतने ज़्यादा ऑर्डर मिले हैं कि ऐप ही क्रैश हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि नेपाल में पीएम ओली की पारी हुई खत्म। पाकिस्तान के पीएम की उनके देश में ही हुई फजीहत। साथ ही आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि श्रीलंका में 5 T20 और 3 वनडे खेलेगी अब टीम इंडिया। इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गांवों में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण। भोपाल में कोरोना मरीज ने की खुदकुशी। आपको बता दें हमीदिया हॉस्पिटल की 6वीं मंजिल से नीचे कूदा पेशेंट। इसके साथ मध्य प्रदेश में एमएलए की हुई मौत। सतना के रैगांव से विधायक जुगल किशोर बागरी कुछ दिन पहले ही कोरोना संक्रमित हुए थे और इलाज के दौरान उन्होंने भोपाल में दम तोड़ दिया। साथ ही आपको बता दें ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी पर नियंत्रण। भोपाल कलेक्टर ने ऑक्सीजन सिलेंडर के रेट निर्धारित किए। साथ ही आपको बता दें कि रेमडेसिविर की हेराफेरी पर प्रशासन की हुई कड़ी कार्यवाही, यानी कि भोपाल कलेक्टर ने जीवन रक्षक इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर 9 आरोपियों का रासुका लगाया है। मध्य प्रदेश में मई में फिर बारिश के आसार। आपको बता दें चक्रवाती हवाओं के कारण रायसेन विदिशा में गिरे ओले और रात में भोपाल में भी गिरा पानी। कई गांवों में तेज बारिश से घबराए लोग। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। तो आज सेंट्रल विस्टा पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और वहीं यूपी में वैक्सीनेशन यानी कि अगले 3-4 महीने में कैसे पूरा होगा, इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर की कालाबाजारी के मामले में कोर्ट सुनवाई करेगा आज। और साथ ही इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट दिल्ली में शुरू होगा और यह ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट है जिसमें 33 देशों के 228 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। देश विदेश में बात किया जाए तो बंगाल में भाजपा के सभी विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा मिलेगी, यानी कि बंगाल और असम में सोमवार को सियासत से जुड़ी 4 बड़ी घटनाएं हुई और इनमें से सबसे ज्यादा चर्चित रही बंगाल में भाजपा के सभी 77 विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा मुहैया कराने की घोषणा। इसके अलावा असम में हेमंत बिस्व शर्मा ने भी अपने कैबिनेट के 13 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद को संभाला। साथ ही बंगाल में हिंसा पर राज्यपाल धनखड़ नाराज हुए। आपको बता दें कि बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 33 मंत्रियों ने सोमवार को शपथ ली और इसके साथ ही राज्यपाल धनखड़ ने एक बार फिर बंगाल हिंसा को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हिंसा खत्म करने को लेकर राज्य सरकार को कोई जिम्मेदारी नहीं दिखी है। धनखड़ ने इससे पहले 5 मई को ममता के शपथ ग्रहण के दिन भी बंगाल हिंसा का मुद्दा उठाया था। के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र को पीछे छोड़ अब कर्नाटक सबसे अधिक संक्रमित मरीजों में से ज्यादा वाला राज्य बन गया। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना के 39,305 नए केस सामने आए हैं और यह महाराष्ट्र से करीब 2,000 ज्यादा है। महाराष्ट्र में सोमवार को 37,236 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, यानी कि कर्नाटक ने पहली बार इस मामले में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। अब तक महाराष्ट्र में ही देश भर में एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे थे। यहाँ कुछ ही दिन पहले एक्टिव केस भी मरीज जो थे वो महाराष्ट्र से ज़्यादा होने की आशंका बताई गई थी। साथ ही आपको बता दें कोरोना से टला कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव एक बार फिर से टाल दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पहले से तय गाइडलाइन के मुताबिक मीटिंग में 23 जून को चुनाव कराने के लिए प्रस्ताव रखा गया।
लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना की भयावह स्थिति का हवाला देकर कहा कि ऐसे हालात में फिलहाल चुनाव कराना ठीक नहीं होगा। केंद्र का जवाब लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाखुश। आपको बता दें कि चुनाव, कुंभ और ऑक्सीजन सप्लाई जैसे 21 मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इन मामलों पर सरकारी एफिडेविट मीडिया तक पहुंचाने पर नाराजगी जाहिर की। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को सफाई दी। उन्होंने कहा कि राज्यों को भी हमने अपना हलफनामा भेजा था, वहां से कोई गड़बड़ हुई होगी। साथ ही आपको बता दें कि कोविड में कालाबाजारी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। जी दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र दवा, ऑक्सीजन और कॉन्सेंट्रेटर जैसी मेडिकल इक्विपमेंट की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकें। अदालत ने साफ किया कि सरकारों को हमारे आदेशों का इंतजार नहीं करना चाहिए। हाईकोर्ट की बेंच उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दवाओं, कोविड और जरूरी मेडिकल उपकरणों को आवश्यक वस्तु घोषित करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के गांवों में कोरोना से मौतों का सिलसिला जारी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सटे गाजीपुर जिले की सौरम ग्राम पंचायत में लोग कोरोना की दहशत में जी रहे हैं। यहाँ पिछले 10 दिनों में 16 मौतें हो चुकी हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की एक टीम एक गांव में टेस्ट करने पहुंची, लेकिन 15,000 आबादी में 31 टेस्ट ही किए गए। इसी के साथ आपको बता दें कि बिहार के बक्सर में बिना जलाए गंगा में शव बहाए जा रहे हैं। कोरोना संकट के बीच बिहार के बक्सर जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। सोमवार को यहां के चरित्रवन में शव दाह की जगह नहीं बची। बताया जा रहा है कि गांव में पिछले 1-1.5 महीने से मौतें अचानक बढ़ गई हैं। मरने वाले सभी खांसी बुखार से पीड़ित थे। चौसा शमशान घाट पर आने वाले अधिकतर शवों को गंगा में बहा दिया जा रहा है। इनमें से सैकड़ों शव किनारे पर सड़ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि शराब के लिए इतने ऑर्डर मिले कि ऐप ही क्रैश हो गया। छत्तीसगढ़ में सोमवार को शराब की ऑनलाइन बुकिंग और होम डिलीवरी शुरू हो गई है। शराब की दुकानें ग्राहकों के लिए बंद रखी गई हैं। सिर्फ ऐप के जरिए ही बुकिंग लेकर डिलीवरी के आदेश हैं। सोमवार सुबह 9 बजे से लोगों ने सरकार की तरफ से जारी CSMCL ऑनलाइन ऐप पर शराब के लिए ऑर्डर करना शुरू कर दिया। करीब 2 घंटे के भीतर इतने ऑर्डर आए कि ऐप ही क्रैश हो गया। साथ ही आपको बता दें, आजम खान की तबीयत बिगड़ी और ICU में अभी वो भर्ती। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद और समाज पार्टी SP के नेता आजम खान की हालत अभी बिल्कुल नाजुक बनी हुई है। रविवार को ही उन्हें सीतापुर जेल से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहीं आपको बता दें कि नेपाल में प्रधानमंत्री ओली की पारी हुई खत्म। नेपाल में करीब 2 साल से जारी सियासत मशक्कत का अंत हो गया है। बमुश्किल विश्वास मत का सामना करने राजी हुए प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को संसद में हार का मुंह देखना पड़ा। आपको बता दें, अब उन्हें इस्तीफा देना होगा। उनकी अपनी ही पार्टी के नेता लंबे वक्त से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। ओली को चीन के काफी करीब माना जाता रहा है और उन्होंने कई मौकों पर भारत विरोधी बयान भी दिए थे। इसी के साथ आपको बता दें, पाकिस्तान के PM की उनके देश में ही फजीहत हुई। जी दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सऊदी अरब के 3 दिन के दौरे से वापस आ चुके हैं और वहां उन्होंने 3 MOU साइन भी किए। लेकिन देश की विपक्षी पार्टियां उनके लिए बेहद ही भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने तो मीडिया के सामने इमरान खान को ऐसा भिखारी बता डाला जो हर मुल्क में भी का कटोरा लिए घूम रहा है। इसके बाद भी उसे कोई कुछ नहीं देता। साथ ही चौंकाने वाली एक बड़ी न्यूज सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें, बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स अब तलाक लेंगे। दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स ने 27 साल तक दाम्पत्य जीवन बिताने के बाद वॉशिंगटन के किंग काउंटी कोर्ट में तलाक की याचिका दायर कर दी है। आपको बता दें, 65 साल के बिल गेट्स और 56 साल की मेलिंडा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। पिछले साल बिल ने माइक्रोसॉफ्ट और दुनिया के मशहूर निवेशक वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी इस्तीफा दिया था। इसी के साथ आपको बता दें, यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन एग्जाम कराने वाला एक ऐप अभी लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप UPSC या फिर किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास नोट्स, कंटेंट या फिर किताब जैसी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन क्या पढ़ा जाए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, प्लानिंग क्या हो, ये बताने वाला कोई भी नहीं है। तो इलाहाबाद के 3 युवाओं ने इसका सॉल्यूशन खोज निकाला है। आपको बता दें, पिछले 8 महीने में 7600 स्टूडेंट्स देश भर से उनके साथ जुड़े हुए हैं। इनमें से 200 से ज़्यादा
पेड सब्सक्रिप्शन वाले हैं उन्हें अच्छी कमाई भी हो रही है। आपको बता दें कि आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि श्रीलंका में 5 T20 3 वनडे खेलेगी टीम इंडिया। भारतीय टीम जुलाई में श्रीलंका का दौरा करेगी, वहां पर T20 और वनडे मैच की सीरीज भी खेली जाएगी। हालांकि इन दोनों सीरीज में इंग्लैंड दौरे के लिए चुने गए खिलाड़ी अभी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि भारतीय टीम जून में न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़े टेस्ट सीरीज का फाइनल खेलने के बाद ही इंग्लैंड में रुकेगी। साथ ही आपको बता दें कि आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है। तो पांडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वे चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच सोमवार को राहत भरी खबर सामने आई है। नए मरीजों का आंकड़ा 5 दिन में पहली बार 4 लाख से नीचे आया है। यानी कि देश में 18 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गाँव में तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। कुंभ से लौटे लोग कोरोना लाए हैं, इन्हीं से संक्रमण फैला हुआ है। मौतें हुई हैं, लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई। इसी के साथ आपको बता दें, भोपाल में कोरोना मरीज ने की खुदकुशी, यानी कि हमीदिया हॉस्पिटल की 6वीं मंजिल से नीचे कूदा पेशेंट और पानी की बोतल से तोड़ा ICU की खिड़की का कांच और खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भाजपा MLA की हुई मौत। सतना के रेगांव से विधायक जुगल किशोर बागरी कुछ दिन पहले ही संक्रमित हुए थे। इलाज के दौरान भोपाल में दम तोड़ दिया है। प्रदेश में 9,715 नए केस सामने आए हैं और 86 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ आपको बता दें, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी पर नियंत्रण। भोपाल कलेक्टर ने ऑक्सीजन सिलेंडर के रेट निर्धारित कर दिए और साथ ही 7 क्यूबिक मीटर के 500 और 10 के 650 रुपए मूल्य से ज़्यादा नहीं ले सकेंगे। साथ ही रेमडेसिविर की हेराफेरी पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई। भोपाल कलेक्टर ने जीवन रक्षक इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 9 आरोपियों को रसूखा लगाया है और साथ ही आपको बता दें कि इन आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में मई में फिर बारिश के आसार। चक्रवाती हवाओं के कारण रायसेन विदिशा में गिरे ओले और रात में भोपाल में गिरा पानी। कई गाँवों में तेज बारिश से लोग घबराए हुए हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मौसम बदलने का सिलसिला अभी भी जारी है। आमतौर पर मई के महीने में भीषण गर्मी पड़ती है, पर हर बार की तरह इस महीने में आसमान से आग बरसती है, लेकिन इस बार आसमान से आग नहीं बल्कि बर्फ बरस रही है। इससे लोगों में काफ़ी डर बना हुआ है। साथ ही आपको बता दें, कोरोना से अटकी देश की पहली डिजिटल जनगणना। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से अटक गई देश की पहली डिजिटल जनगणना। 5 मई से शुरू होनी थी घरों की लिस्टिंग, लेकिन 30 लाख कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी नहीं हुई है और 2022 तक शुरू होने की अब संभावना बताई जा रही है। आपको बता दें, कोरोना ने सरकार की कई योजनाओं पर पानी फेर दिया है। इससे जनगणना का भी काम अटक गया है। सरकार का प्लान था कि मई महीने में जनगणना के तहत घरों की लिस्टिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन कोरोना से बिगड़ते हालातों के कारण ऐसा नहीं हो सका है। अब जनगणना बताई जा रही है कि 8,754 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के बाद ही होगी और ये 2 चरणों में होना है। 5 मई से पहला चरण शुरू होना था, लेकिन महामारी के कारण 30 लाख कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी नहीं हो पाई है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी इस दौरान ही अपडेट किया जाएगा और इस पर 3,941 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दें, 16 भाषाओं में ऐप से ही जनगणना अब होगी। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2022 तक हाउस लिस्टिंग और हाउस गणना होगी। साल 2022 में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। इसके लिए मोबाइल ऐप और वेब एप्लीकेशंस तैयार भी हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि ऐप में 16 भाषाएं हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस में निचले स्तर तक के जनसंख्या ब्लॉक की जियो टैगिंग की व्यवस्था भी इसमें की गई है। घर घर जाकर सत्यापन करेंगे अब कर्मचारी। आपको बता दें, NPR हाउस लिस्टिंग और जनसंख्या के लिए खुद से डेटा अपलोड करने के भी इंतजाम किए गए हैं। इसके बाद 30 लाख जनसंख्या कर्मी घर घर जाकर इनका सत्यापन भी करेंगे। जनगणना में पता चलेगा कि 2020 से 2022 तक महामारी ने देश को किस हद तक प्रभावित किया है, कितनी मौतें सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हुई हैं। जन्म मृत्यु के आंकड़े वाले सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट 2018 तक ही अपडेट है और 15 अप्रैल को सेंटर का उद्घाटन होगा। यानी कि इससे पहले जनगणना महापंजीयक विवेक जोशी ने 15 अप्रैल को डेटा कैप्चरिंग सेंटर का उद्घाटन किया था। इससे देश भर में जनगणना शुरू होने का संकेत मिला था, लेकिन अभी कार्यालय लगभग बंद हैं। अब इस साल के लिए कोई रोड मैप नहीं होने के कारण से जनगणना 2022 से ही शुरू हो पाएगी। कोरोना महामारी के बीच भारत में करोड़ों लोगों को गरीबी में धकेला और पाई के लिए मोहताज हो गए हैं परिवार।
परिवार वालों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि गुजरात में कोरोना वायरस के 11,084 नए मामले सामने आए, 121 लोगों की हुई मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 11,051 नए मामले सामने आए और 86 लोगों की मौत हुई। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।